नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 9 नवंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। क्या जेल में बैठकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं, लेकिन उज्जैन की सेंट्रल जेल में बंद एक हैकर के जरिए सहायक जेल अधीक्षक सुरेश कुमार गोयल और जेलर संतोष लड़िया ने बैंक खाते हैक करवाकर करोड़ों रुपए की ठगी करवा ली। हैकर की शिकायत पर राज्य साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। 5 सदस्यीय एसआईटी सेंट्रल जेल में आकर जांच कर चुकी है। जेल अधीक्षक उषा राजे ने एसआईटी के आने और हैकर की शिकायत की पुष्टि की है। सेंट्रल जेल उज्जैन में बंद महाराष्ट्र के अमर अग्रवाल पिता अनंत निवासी बीड़ ने राज्य साइबर सेल को शिकायत की थी। दरअसल 15 फरवरी 2018 से सेंट्रल जेल में बंद अमर साइबर एक्सपर्ट और हैकर है। उसे सहायक अधीक्षक सुरेश गोयल ने प्रताड़ित कर उसके परिवार से 20,000 रुपए मंगाए और जब उसे यह पता चला कि अमर साइबर एक्सपर्ट है तो उसने अमर को जेल में ही ठगी के काम पर लगा दिया। सुरेश ने जेल में कंप्यूटर उपलब्ध कराकर उससे ऑनलाइन ठगी कराना शुरू कर दी। गोयल ने डार्क वेब के जरिए 150 क्रेडिट कार्ड नंबर खरीदकर अमर को दिए और अमर ने इन कार्ड के जरिए ठगी करना शुरू कर दी। अमर के मुताबिक इन क्रेडिट कार्ड नंबर के जरिए उसने उदयपुर के होटल उदय विलास को 1,60,00,000 का भुगतान रशियन एजेंट के मार्फत करवाया और फिर रशियन एजेंट को 40% रकम चुकाकर 60% रकम हवाला के जरिए सुरेश गोयल के खाते में डलवा दी। इसी तरह मनी ट्रांसफर वेबसाइट के जरिए अमर के ईमेल खाते से 1,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान गोयल ने अपने मित्र को करवाया। सैन फ्रांसिस्को स्थित ताज कैंपटन होटल को 40,000 डॉलर का भुगतान करवाकर उसमें से 60% राशि रशियन एजेंट के मार्फत सुरेश ने अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। अमर के मुताबिक उसने जब अपराध करने से मना किया तो सुरेश ने उसकी पिटाई करवाई और उसे जेल के खंड आ से खंड बा में भेज दिया। इसकी शिकायत उसने तत्कालीन जेलर संतोष लड़िया और जेल अधीक्षक अलका सोनकर से की तो उन्होंने प्रभारी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की। हालांकि इस खेल में फिर संतोष लड़िया की एंट्री हो गई। दोनों अमर से लोगों के खाते हैक करवाकर रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाते रहे। अमर के मुताबिक करोड़ों की राशि दोनों ने उससे अपने खाते में ट्रांसफर करवाई। हाल ही में नई जेल अधीक्षक उषा राज के ज्वाइन करने के बाद सुरेश गोयल फिर से पावर में आ गया। अब एक बार फिर सुरेश गोयल अमर को ठगी करने के लिए विवश कर रहा है। उसके इस काम में जेलर संतोष लड़िया भी मददगार बना हुआ है। दोनों मिलकर अब तक करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। राज्य साइबर सेल ने शिकायत मिलने के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया और एसआईटी गठित कर दी। 1 नवंबर को 5 सदस्यीय टीम भोपाल से उज्जैन पहुंची और बंद कमरे में पूरे मामले की जांच की। संतोष लड़िया और प्रहरी ललित वर्मा सहित कई लोगों को बुलाया गया। फिलहाल जेल अधीक्षक उषा राज ने बताया कि अमर अग्रवाल प्रोफेशनल हैकर है, उस पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। मेरे आने के पहले जरूर वह कंप्यूटर पर काम करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कराया जा रहा है। जेल के अंदर नियमों के तहत सरकारी फोन से ही बातचीत करने की इजाजत दी जा रही है। राज ने माना कि राज्य साइबर सेल की एसआईटी टीम जांच करने आई थी। फिलहाल संतोष लड़िया को जेल के भीतर की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनके पास आउटर वॉल की जिम्मेदारी है। यह काम भी वह ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नोटिस दिए गए हैं। बहरहाल अमर अग्रवाल की शिकायत ने जेल में चल रहे गोरख धंधों की कलाई खोल दी है। अमर की शिकायत यह बताती है कि वहाँ एक अलग ही मायावी दुनिया चल रही है, जहाँ जिम्मेदार ही अपराधियों को सुधारने की बजाय अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं। तो और उसके बाद आपने से ये होटल बुकिंग का जो सिलसिला है ये जारी रहा। मतलब कई होटलों की बुकिंग कराए, कभी फ्लाइट के बुकिंग किए, क्या किए, इतने सारे कि जब वो मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकलेंगे तभी वो पूरा निकलेगा। मतलब क्योंकि ईमेल आईडी इन्होंने हमेशा इनके डाले थे और मेरे से जेल में रहते हुए वेबसाइट बनवाए। आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, santoshladhia.com। अभी चेक कर लो आप आपकी मोबाइल पे। हाँ, आराध्यलड़िया.com नाम से वेबसाइट बनवाई, मेरे से mycard.com नाम की वेबसाइट बनवाई। ऐसे मैंने टोटल 3 वेबसाइट बनाई अंदर। नहीं, ये HTML पे बनी है, छोटी मतलब। हाँ, ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग, मतलब ब्लॉगिंग साइट है। हाँ, और YouTube चैनल बनवाया, उसको प्रमोट करवाया मेरे से, और उसके लिए जो भी पेमेंट लगा सब मेरे खाते से इस्तेमाल किया गया। हाँ, मेरा नाम अमर आनंद अग्रवाल। हाँ, मैं पुणे महाराष्ट्र।
हाँ बताता हूँ। मैं एक बात और कह रहा हूँ, एक प्रश्न छोटा सा। इनको यूँ बोलो बुधवार को सारे डिटेल देंगे, आप लिख के रखो, उनके कागज के साथ लिख। हाँ ये वो उनको वेटनेस देता वो हम बोल देता हूँ। तो अपन सारे उसकी डिटेल्स देखिए, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, एक एक पढ़ लीजिए। और आज तक या ना तो मेरा कोई पेरोल हुआ है, मैं जेल के बाहर कभी नहीं गया। तो मेरे यहाँ पेमेंट मतलब करने का मेरे पास तो कोई जरिया है नहीं है। इन्होंने जो भी करवाया सब इन्होंने करवाया है। हाँ। तो हाँ, उसका क्या किया इन्होंने, इनको ये पता चला था अभी बीच में टीवी पे वो कोई झारखंड वाली ठगी जो पकड़ी गई थी, साइबर ठगों की टोली। तो इन्होंने मुझे पूछा, बोले अरे डार्क वेब क्या होता है? तो मैंने इनको बोला कि डार्क वेब पे वही क्या रहता है कि वहाँ पे सब इलीगल चीजें बिकती हैं, मतलब वहाँ लोगों का डेटा बेचा जाता है, वहाँ पे इलीगल वेपन्स बेचे जाते हैं, मतलब सब इलीगल चीजें होती है। तो उन्होंने क्या किया, वो डार्क वेब से उन्होंने सबसे पहले मैंने आते ही से स्मार्ट टीवी जो चल रहे थे यहाँ, उसमें सबको एमसी ला के पैक करवा दिया, बंद करवा दिए। वो गवर्नमेंट का जो है वही चलेगा। और फिर थोड़ी सी व्यवस्थाएं देखी जो होना चाहिए, अनुशासन प्रशासन, उसके तहत हम लोगों ने चेंज किया, काम किया। और जब जानकारी लगी कि यहाँ कोई बंदी अमर आनंद अग्रवाल, तो वो 420 में था यहाँ परिरुद्ध, और वो इंटरनेशनल हैकर है जो सुनने में आया था जी। तो उस पर नजर रखने के लिए निगरानी खोली, हम लोगों ने निगरानी रखी उसके ऊपर कि मैंने आदेश दिए अपने अधिकारियों को कि इसके ऊपर नजर रखें, ये कहीं अपने बैरक से बाहर ना निकल सके, किसी से ये मुलाकात ना करे। इस प्रकार से हम लोगों ने थोड़ी सी विशेष तौर से जो किसी के साथ मिलके यहाँ लैपटॉप चलाता है और सेपरेट रूम में बैठता है कुछ अधिकारियों के साथ, वो शायद आप लोग के संज्ञान में है ये चीज, तो तब मैंने इस पर थोड़ी सख्ती बरती। सख्ती मीन्स उसके ऊपर नजर रखना कि ये कहीं कोई लैपटॉप ना छू पाए, किसी ऑफिस में ना जा पाए, किसी कंप्यूटर को टच ना करे, मतलब अपने बैरक से बाहर ना जा सके वो, तो ऐसी नजर रखी उसके ऊपर। और है 31 तारीख 31/10 का लेटर आता है मेरे पास पुलिस अधीक्षक साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल से कि एक 5 सदस्यीय SIT की टीम गठित की गई है जो जेल पर आके उनसे बयान लेंगे। तो वो टीम आई थी हमारे पास 1 तारीख को लगभग 11 बजे से, और रात में 7-8 बजे तक उन लोगों ने जो भी पूछताछ की हो, क्योंकि उनको सेपरेट रूम दिया गया था, उन्हें गोपनीय तरीके से पूछताछ जो भी उनके पास जानकारी थी उस हिसाब से उन्हें पूछताछ की। और उसमें संतोष लड़िया जो जेलर साहब थे उनको भी बुलाया गया, और एक प्रहरी कौन था ललित वर्मा को भी बुलाया गया, और भी पूछताछ उन्होंने किसी कैदियों से की है। ज्वाइनिंग भी मेरे सामने नहीं दी, आज दिनांक तक मेरे समक्ष वो उपस्थित ही नहीं हुए। और उसके अलावा जब मैंने इनका रिकॉर्ड देखा और ये सारी जांचों की जानकारी मिली, शिकायतों की जानकारी मिली, तो मैंने इनको जेल के अंदर जाने से रोक दिया गया। तो मैंने इनको आउटर वॉल जो होती हमारी बाहरी दीवार पर सुरक्षा के लिए इनको ड्यूटी में पाबंद किया है भाई। और मैंने एक दिन प्रैक्टिस अलार्म करवाया जो नियम अनुसार होता हमारे यहाँ अचानक होता है, उस प्रैक्टिस अलार्म में भी ये वापस मतलब हमारे जेल पर नहीं आए, ये छुट्टी लेके मतलब बिना छुट्टी के ये गायब हो गए। तब भी मैंने हमारे स्टाफ को भी ये गाली गलौज करते रहे, बीच बीच में लिखित में शिकायतें आती रही जी। तो स्टाफ को समझा बुझा दिया गया और मुख्यालय में मैंने जो शिकायतें थी वो भेज दी। जरूर है कि थोड़ा सा वो लापरवाह तो है, नियम के प्रति अनुशासित नहीं है, मैं ये तो कहूंगी।
नागदा पुलिस ने उज्जैन से लेकर इंदौर तक 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह को धर दबोचा है। 6 वाहन चोरों से 6 वाहन व कुछ वाहनों के इंजन व चेसिस बरामद किए हैं। ये वाहन नागदा, बहरूगढ़, उज्जैन, महिदपुर रोड, तुकोगंज, इंदौर थाना क्षेत्र से चुराए गए थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा है। सीएसपी मनोज रत्नाकर व थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने मंगलवार को बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से मुख्य आरोपी इंदौर का मूल निवासी है। वह नागदा में किराए के मकान में रहकर वारदात को अंजाम दे रहा था। पकड़े गए आरोपियों में कुछ पर नागदा, उज्जैन व रतलाम थानों में भी प्रकरण दर्ज है। दरअसल आरोपियों के हाथ में आने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। सोमवार शाम 5:30 बजे खाचरोद नाका पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल रोकी थी। बाइक चालक पवन पिता लाला चौहान निवासी चंद्रशेखर आजाद मार्ग पूछताछ के दौरान सही जानकारी नहीं दे सका। शंका होने पर सख्ती से पूछताछ की तो पवन ने स्वीकार कर लिया कि वह वाहन चोरी करता है। उसके 5 साथी भी हैं। सीएसपी रत्नाकर के मुताबिक पवन चौहान अपने साथी भगवान दास, पिता बलराम सिंधी निवासी किरण टॉकीज के पीछे, पवन पिता अशोक राय नंदानगर निवासी 1526/22 इंदौर हाल मुकाम डॉक्टर शर्मा की गली नागदा, शहजाद पिता छोटू शाह निवासी हुसैनी मदरसे के सामने नागदा, शाहरुख पिता महबूब खान निवासी 64 ब्लॉक जबरन कॉलोनी नागदा तथा महेश पिता राधेश्याम शर्मा निवासी गोपाल मार्ग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहजाद, शाहरुख व महेश पेशे से मैकेनिक है। ये चोरी के वाहनों के इंजन व चेसिस नंबर बदल देते थे। आरोपी पवन पर नागदा थाने में 3 अपराध, पवन राय पर नागदा, नानाखेड़ा उज्जैन, नीलगंगा उज्जैन व बिरला ग्राम थाने में 5 अपराध, भगवान दास पर नागदा, नानाखेड़ा व नीलगंगा थाने में 3 अपराध, शहजाद पर नागदा व जीआरपी रतलाम में 3 अपराध दर्ज हैं, जबकि शाहरुख व महेश का यह पहला अपराध है। आरोपियों से डीलक्स MP13 DC 6709, होंडा शाइन MP09X 8851, हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट MP13 DY 3660, बजाज पल्सर MP09 MS 7405, बजाज पल्सर MP13 DY 5786, हीरो पैशन MP09 NF 2572 तथा 4 वाहनों के इंजन जब्त किए हैं। 11/2021 को वाहन चेकिंग जो कि खाचरोद नाके की तरफ लगाई हुई थी, हमारे स्टाफ को वाहन चेकिंग के दौरान एक अज्ञात नंबर की, मतलब जिस मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं था, डीलक्स मोटरसाइकिल थी, उसको काले रंग की, तो उसको चेक किया, रोका, तो बड़ी मुश्किल से रुका। फिर उससे कागजात वगैरह मांगे वहाँ पे उपस्थित से स्टाफ, उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिए गए और ना ही उनके पास उपलब्ध रहे। फिर कभी कुछ बोले तो शक हुआ, तो संतोषजनक नहीं बता पाया, तो चोरी के शक के आधार पर 41/4/379 102 में जब्त करके उसको विधिवत थाने लेके आए गए पकड़ के, और हिरासत में उसके द्वारा फिर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसके द्वारा अपने 3 अन्य साथियों के साथ में चोरी मोटरसाइकिल जगह जगह इंदौर, उज्जैन, नागदा इस जगह से करना कबूल किया। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 3 साल में जमे अधिकारी कर्मचारी हटाए जाएंगे। पुलिस विभाग ने 3 साल में जिले में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। इसके मुताबिक ट्रैफिक DSP HN बाथम, अरविंद तिवारी, CSP हेमलता अग्रवाल और नागदा CSP मनोज रत्नाकर को 3 साल हो चुके हैं। इनका ट्रांसफर करने की अनुशंसा कर दी गई है। इसी तरह 26 ASI और SI का तबादला करने की अनुशंसा भी की गई है। गौरतलब है कि जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचक नामावली को ठीक करने के साथ तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग को सब कुछ ठीक लगता है तो जनवरी तक ये चुनाव कराए जा सकते हैं। पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज, बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। क्या महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए प्रोटोकॉल के नाम पर फिर से गड़बड़ी शुरू हो गई है? सूत्रों की माने तो इसका उत्तर हाँ है। गड़बड़ी पकड़ाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि मामला एक खास विभाग से जुड़ा है। हमने सोमवार रात के बुलेटिन में आपको बताया था भस्म आरती व्यवस्था की जांच करने अचानक प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ पहुंचे थे। दरअसल प्रशासक ने यह जांच आकस्मिक नहीं होकर शिकायत के बाद की थी, क्योंकि सोमवार की भस्म आरती में उपस्थित 1400 लोगों में से 720 लोग VIP प्रोटोकॉल के जरिए दाखिल हुए थे। ADM ऑफिस हर महीने 250 लोगों के लिए भस्म आरती अनुमति जारी करता है। ये संख्या उनकी संख्या से काफी अधिक थी। ऐसे में धाकड़ ने पहुंचकर पूछताछ की थी।
मंदिर सूत्रों के मुताबिक जांच में गड़बड़ी पकड़ में आई थी, लेकिन एक विभाग विशेष से अनुमति जारी होने के कारण प्रशासक कार्रवाई करने से पीछे हट गए। हालांकि अपने कल दिए बयान में प्रशासक ने कार्रवाई को रूटीन बताया था। सांसद अनिल फिरोजिया ने सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन शुरू करने की मांग की है। सांसद ने इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान को मांग पत्र दिया है। सांसद ने सीएम को बताया कि सिंहस्थ के दौरान उज्जैन इंदौर के बीच रेल यातायात काफी होगा। अगर दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलती है तो यह बहुत बेहतर होगा। सांसद ने इसके लिए अभी से काम शुरू करने की मांग की। उज्जैन शहर एक बार फिर कोरोना मुक्त हो गया है। हाल ही में मिले मरीज होम आइसोलेशन के बाद ठीक हो गए हैं और कोविड मरीजों का आंकड़ा फिर से 0 पर पहुंच गया है। दरअसल सितंबर के आखिरी सप्ताह में एकाएक कोरोना के मरीज मिलना शुरू हो गए थे। इनमें से कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जबकि कुछ स्थानीय थे। अच्छी बात यह थी कि इनमें से एक बालक को छोड़कर सभी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। इस कारण इन पर कोरोना का प्रभाव बहुत कम रहा, लिहाजा सभी को होम आइसोलेशन में रखकर ही इलाज किया जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि अब सब फिर से स्वस्थ हो गए हैं। जिला अंत्यावसायी कार्यालय अब आदिम जाति कल्याण विभाग में लगेगा। अब तक ये कार्यालय ऋषिनगर में संचालित हो रहा था। ऑडिट आपत्तियों के निराकरण की समीक्षा बैठक अब 17 नवंबर को होगी। पहले ये बैठक 10 नवंबर को होनी थी। बैठक शाम 5 बजे बृहस्पति भवन में होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में सतर्कता सप्ताह मनाया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने सतर्कता संबंधी शपथ ली। सप्ताह के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की गई। हर साल की तरह इस साल भी कमेटी की तकरीर मुकाबले में क्विज कंपटीशन मिडिल हायर सेकेंडरी व कॉलेज स्टूडेंट के छात्र छात्राओं के बीच आयोजित किया गया। सीरत उन नबी कमेटी के सदर हाजी फहीम सिकंदर ने जानकारी दी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।